हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड यानी उत्तराखंड बोर्ड 2025-26 बैच। ठीक है, यानी 2025-26 बैच का मतलब जो 11th से अब 12th में जाएंगे। ठीक है, 11th से 12th क्लास में जो बच्चे जाएंगे उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले जो 2024-25 बैच, ठीक है, यानी 2025-24 बैच यानी जिनका अभी 10th और 12th का बोर्ड का एग्जाम हो गया है कंप्लीट। ठीक है, यानी जिनका अब रिजल्ट आने वाला है। तो इससे पहले जो है मैंने जो अभी बोर्ड के एग्जाम थे उनके लिए बहुत मतलब वैसे मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब में जो है बच्चों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो इस साल जो मैंने आप लोग के 2024-25 के जो बच्चे थे उनके लिए 5 ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन लोगों को करवाए थे, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो बायो के हो। ठीक है, 12th के भी कराए थे, 10th के भी करवाए थे। ठीक है, तो 10th और 12th दोनों जो बच्चे थे उन दोनों क्लास की जो मैंने थोड़ी बहुत हेल्प करी थी अपनी तरफ से। ठीक है, तो जिसका मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स में मिला था। ठीक है, बच्चों ने बहुत मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, है ना। तो उसी से मोटिवेट होके इस बार 2025-26 के लिए भी मैं जो है इस बार आप लोग के लिए थोड़ा और अच्छे से कोशिश करूंगा आप लोग की हेल्प करने की। ठीक है, तो यहाँ पे जिन बच्चों को हेल्प की ज़रूरत होगी, ठीक है, वो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, जिनको भी देखो पिछले साल मैंने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो करवाए थे पूरी बुक के। ठीक है, और एग्जाम के टाइम तक सुबह मॉर्निंग तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को करवाए थे, आप लोग जाके देख सकते हो, है ना। तो वहाँ पे बच्चों को बहुत मतलब बच्चों को हेल्प मिली है और उससे बहुत एग्जाम में आया भी था एग्जाम में बच्चों का। ठीक है, तो वही इसी तरीके से अब 2025-26 का जो बैच है उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें भी मैं 10th और 12th के जो बच्चे हैं, ठीक है, 10th में तो आपका क्या हो गया, साइंस और मैथ्स हो गया, 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया। ठीक है, तो तीनों में ही मैं आप लोग की थोड़ी बहुत अपनी तरफ से हेल्प करूंगा। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले तो अब क्या है पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को अब फोकस करना है आगे के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो ड्रीम होना चाहिए वो बिग होना चाहिए। ड्रीम बिग मतलब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें कितने नंबर इस बार जो है 12th में नंबर लाने हैं। ठीक है, जब आप टारगेट अच्छा रखोगे, है ना, जब आपका ड्रीम अच्छा होगा तभी आप लोग उसको अचीव कर पाओगे। अगर मान लो आप सोचोगे कि मैं 95% लानी है, ठीक है, तभी आप 90+ तक उसको पहुंच पाओगे। ठीक है, अगर आप लोग पहले ही अगर 60% सोच के चलोगे तो आप 40% 30% लेके आओगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को जो ड्रीम होना चाहिए बिग होना चाहिए, है ना, ताकि आप लोग उसके करीब तक तो पहुंचो। ठीक है, और फाइट जो आपको हार्ड करनी पड़ेगी यानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, आप जैसे आपका मान लो क्रिकेट का मैच होता है, ठीक है, आप जैसे आजकल आईपीएल चल रहे हैं, तो जब टीम्स डिसाइड करके चलते हैं कि आज हमें 250+ जो है नंबर जो है रन बनाने हैं, तभी वो 230 240 250 तक पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा हैदराबाद तो 300 टारगेट वो लेके चल रहे हैं, तो 280 290 बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो था टारगेट ही कम होता था, टारगेट 180 लेके चलते थे तो तब 140 150 बनते थे। तो उसी तरीके से आप लोगों को अपने मार्क्स के लिए भी टारगेट अच्छे रखने पड़ेंगे। जब आप जो टारगेट ज़्यादा रखोगे तभी आप लोग उसके करीब तक पहुंचोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो टारगेट है वो अपने सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, जिस तरीके से भी जो भी आपने टारगेट सेट किया है, ठीक है, हर बच्चों का अपना अपना टारगेट होता है, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना टारगेट सेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी बच्चे का 95+ होता है ना, किसी का 90 होता है, इस तरीके से होता है ना, किसी का 95 होता है, किसी का 90 80, है ना, इस तरीके से, और किसी का तो केवल ये होता है कि मैं पास हो जाऊं, है ना, तो ये उसके लिए बहुत होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना जो है टारगेट सेट करना पड़ेगा पहले तो, कि मेरे को कितने मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अगर आपका टारगेट ही फिक्स नहीं होगा स्टार्टिंग में ही तो फिर आप उलझन में रहोगे। ठीक है, कोई भी मतलब आपका मोटिव नहीं रहेगा तो आप फिर कभी पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे, इस तरीके से। जब आपका टारगेट सेट होगा तो तभी जाके आप लोग जो है उसी तरीके से पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को सबसे पहले एक डायरी अपनी बना के उसमें अपना एक टारगेट सेट कर लो कि मेरे को इस बार जो 12th में इतनी परसेंटेज लानी है। ठीक है, और टारगेट सेट किसके लिए करोगे, जो आप लोगों ने फ्यूचर के लिए सोचा होगा कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, या आपको टीचर बनना है, जो भी आपने सोचा होगा उसी हिसाब से आप लोग भी
आप लोगों को भी टारगेट जो है अपने 12th का जो है उसमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। 12th के मार्क्स जो है बहुत जगह काम आते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कोई काम नहीं आते, मगर बहुत जगह ये काम आते हैं। आप आगे जाके आप देखोगे कि आपके 12th के मार्क्स भी बहुत जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग को जो भी फैसिलिटी होती है, जो भी बोल सकते हैं, है ना, कैसे जैसे एग्ज़ाम मान लो आपको कॉलेज आना तो वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए, है ना, तो वहाँ पे उसी हिसाब से आप लोगों को फिर जो है स्कॉलरशिप या जो भी आप लोग की जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है नंबर्स की, ठीक है, वहाँ पे इसका बेनिफिट मिलता है आपको। उसके बाद सेकंड, आप लोगों को टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा आपका, ठीक है। आप लोगों को टाइम टेबल इस तरीके से बनाना होगा, ठीक है, कि आप लोग जो भी आप लोगों ने टारगेट सेट करा है, ठीक है, वो आप लोग ईजिली अचीव कर लो, ठीक है। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप लोग जब टाइम टेबल सेट करोगे कि इतने घंटे मेरे को डेली पढ़ना है, अगर मान लो आपके 3 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है, पीसीएम है मान लो, ठीक है, या पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या 10th वाले जैसे उनका साइंस है ना, मैथ्स है, और एक एसएसटी भी उनका थोड़ा टफ होता है, ठीक है, तो उनके भी 3 सब्जेक्ट हो गए। तो आप लोग 1-1 घंटा, है ना, या 1.5 घंटा, 2-2 घंटा, इस तरीके से डेली जब पढ़ोगे तभी आप लोगों का जो भी आप लोग टारगेट सेट करोगे वो अचीव हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को अभी से अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, और ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आप लोगों को, ठीक है। अब अप्रैल में आप लोगों का सेशन स्टार्ट हो जाएगा और फरवरी में आप लोग के एग्ज़ाम हो जाते हैं, ठीक है। पता नहीं लगेगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, आपको 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। और जो पेपर का लेवल है वो भी अब टफ आने लग गए हैं। ऐसे नहीं था कि जो पहले जो 10 क्वेश्चन पढ़ के जाते थे वही एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार का पेपर आप लोग देख सकते हो, है ना, बच्चों के कमेंट पढ़ सकते हो, किस तरीके से बच्चों के कमेंट आए थे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। यानी जिन्होंने पूरे साल भर नहीं पढ़ा है वो बहुत, मतलब वो एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत, मतलब उनको पछतावा हो एक तरीके से एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो जो मतलब इस तरीके से था पेपर कि जिन बच्चों ने अच्छे से पूरे साल भर पढ़ा होगा, ठीक है, उन्होंने ही पूरा अटेम्प्ट करा होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोगों का आपके पास सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बिना सिलेबस के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास तीनों जितने भी सब्जेक्ट आपके पास सिलेबस होने चाहिए, उन सब की फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हो उनको टिक करके आप लोग टिक कर सकते हो कि ये टॉपिक मेरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। फोकस करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं, है ना, जिनमें ज़्यादा मार्क्स के आपका एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। वो सब मैं आप लोगों को जब हम पढ़ेंगे तो मैं उसके अंदर आपको बताते रहूँगा कि कौन कौन से आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को भी मिनिमम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो वैसे मतलब ये ऑनलाइन तो मैं अभी 3 साल से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मगर जो कोचिंग है 7+ एक्सपीरियंस मेरे को हो चुका है, ठीक है। तो उसी बेसिस में मैं आप लोग को बताते रहूँगा कि कैसे कैसे आपका इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि मेरे को कितना % सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। देखो फरवरी में आपके पेपर हैं, ठीक है, तो ये लगा लो फरवरी जनवरी तो छोड़ दो, दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और नवंबर में आपके अक्टूबर नवंबर में आपके हाफ ईयरली होते हैं, तो हाफ ईयरली में आपका 60 से 70% आता है, ठीक है। तो 60 से 70% आप लोगों का हाफ ईयरली तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, सिलेबस। तो इसी हिसाब से आप लोग अपना जो है स्टडी प्लान बना सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी आप लोग पढ़ते हो, है ना, कोचिंग में पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो, तो आप लोग उसी हिसाब से वहाँ पे भी आप लोग जो है टारगेट सेट कर सकते हो कि इतना % मेरा सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। जैसे अप्रैल से अगर आप अगस्त तक, तो 50% तो आप लोग का होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका सितंबर अक्टूबर आता है, नवंबर आता है, तो यानी नवंबर तक तो आपका 70% तो हाफ ईयरली में ही आ जाएगा आपका, 60-70%, ठीक है। तो इतना आप लोग का होना चाहिए। और दिसंबर या मिड जनवरी तक आपका कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हो कि आपका कब तक कितना सिलेबस हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनवरी में क्या करना है आपको, जनवरी में करना है रिवाइज, ठीक है। रिवाइज तो वैसे आप लोग को जैसे जैसे चैप्टर होता है ना, उनको डेली हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आपको रिवाइज निकालने ही पड़ेंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो पुराना सारा भूलते रहोगे पीछे से, ठीक है, तो वो बहुत बेकार होता है, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो रिवाइज आप लोगों को कंटिन्यू करते रहना, ठीक है।
और रिवाइज कैसा होगा आप लोग का, वो खुद हो जाता है। देखो आप लोग के स्कूल में टेस्ट होते हैं, ठीक है, फिर आपका हाफ ईयरली होता है, फिर अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप टेस्ट दोगे, है ना। तो वैसे भी वो रिवाइज आपका होता रहता है, ठीक है। मगर आप लोग को ये साथ में ये जो है फोकस ऑन मॉक टेस्ट या क्विक रिविजन, ये आप लोगों को फरवरी में तो करना ही करना है, ठीक है। फरवरी में तो ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा ही। फिर जनवरी में आपको जो भी आपके प्रीवियस ईयर है ना, 5 ईयर के तो मैंने पहले ही बना रखे हैं, तो आप लोगों को मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वो सारी यूट्यूब में पड़ी है। इस साल का पेपर भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो यानी ये चीज़ों की टेंशन तो आप लोग मत लो, ठीक है। ये चीज़ें तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और सिलेबस तो मैं भी आप लोगों को करवाऊंगा। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि दिसंबर तक मैं जो है आप लोग का सिलेबस जो है कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को करना पड़ेगा, और टेस्ट आप लोगों को जरूर देने हैं, ठीक है। रिवीजन आप लोगों को देखो ऐसा नहीं होता कि पढ़ना ही पढ़ना है, आप लोगों को टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है। हर महीने में आप लोग 3-4 दिन अपना जो है, स्कूल में तो होते ही हैं टेस्ट, ठीक है। आप लोगों को मैं भी कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। वीकली टेस्ट जैसे क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है, या उनको पढ़ लेना, जो भी आप लोगों को करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। बाकी आप लोगों को रिवीजन जरूर फोकस करना, ठीक है। रिवीजन मस्ट है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवीजन मत छोड़ना बस, ठीक है। रिवाइज करते रहना, पुराना रिवाइज करते रहो, ठीक है। और नए नए तरीके के क्वेश्चन आपको ढूंढ के प्रैक्टिस करनी है। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके मैथ साइंस के, उनके डेली देखो प्रैक्टिस डेली करनी है आपको, ठीक है। फोकस ऑन न्यूमेरिकल में मेन फोकस करना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स जो है उसमें आप लोग जो है न्यूमेरिकल्स में ही फंसते हो, ठीक है। मैथ्स हो गया, देखो मैथ्स का सिलेबस इस बार आपका बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इंटीग्रेशन लास्ट में जो है बहुत आप लोगों का मतलब एक तरीके से उसमें जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। फिर आपका प्रैक्टिस एंड रिवाइज ये यहाँ पे आई 5 से 10 ईयर के आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। वीकेंड में आप लोगों को मॉक टेस्ट आप लोग ऑनलाइन भी लगा सकते हो कहीं से, या आप लोग खुद से भी आप लोग या जहाँ भी पढ़ते हो, है ना। तो जो मतलब टेस्ट जो मैं अभी आप लोगों को बोल रहा था वो आप लोगों को करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये टेस्ट, अगर आप लोगों को मतलब क्वेश्चन चाहिए वीकली, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं वीकली आप लोगों को जितने भी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कमेंट कर लेना, है ना। जो टफ टॉपिक होंगे उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है। मेन आपको टफ टॉपिक में ज़्यादा रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और स्टे हेल्थी एंड पॉजिटिव। आप लोगों को ऐसे नहीं है कि ज़्यादा ही घुस जाना है ना पेपर में। जैसे इस बार बहुत से न्यूज़पेपर में भी आया था कि बच्चों की जो है पेपर में तबीयत खराब होने लग गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको डिप्रेशन नहीं लेना, है ना। डिप्रेशन में नहीं जाना, बिल्कुल मतलब अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें 15-20 मिनट का तो आपको ब्रेक लेना ही लेना है बीच में, ठीक है। 10 मिनट तो मैंने कम लिखा है, मगर 15 से 20 मिनट का आपको ब्रेक तो लेना ही लेना है, ठीक है। और 6 से 7 घंटे की आपकी नींद जो है कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छा आप लोगों को, है ना, खाना है, ताकि आप लोग जो हेल्थी रहो, ठीक है। हेल्थी भी रहना जरूरी है, क्योंकि आप लोग अगर बीमार पड़ गए तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जितना अच्छा खाओगे, है ना, उतना अच्छा आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का मेन फोकस इन चीज़ों में भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो फिर उसके बाद कुछ गेम खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो, फिर नींद नहीं ले रहे हो, 2 घंटे या 3 घंटे सो रहे हो, तो वो बहुत, है ना, एक तरीके से बेकार हो जाएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें आपको फोकस करना है, ठीक है। और रिवाइज रेगुलरली करना आपको, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग को इस बार मैं कराऊंगा चैप्टर वाइज आप लोग के क्लासेस ले लूँगा, ठीक है। क्लासेस में आप लोग को जो रिकॉर्डिंग होगी वो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ऑनलाइन वो सब पढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर काम चल रहा है ना। मैं जो चैप्टर वाइज जो है आपकी PDF जो है बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो PDF आप लोगों को चाहिए होंगे तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं, और चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, है ना, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सब आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा इस बार, ठीक है। वैसे पुरानी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हो, ठीक है। वरना इस बार भी आप लोगों को मिलते रहेगा, है ना। वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक। तो कोशिश करूँगा कि 1 या 2 तारीख से आप लोगों की जो ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, है ना, उनकी वीडियो मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ, है ना। स्टार्टिंग से फिजिक्स केमिस्ट्री के पहले स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैथ्स की भी स्टार्ट कर देंगे जल्दी, ठीक है। तो इतना आप लोगों के लिए था। बाकी आप लोगों के कुछ भी डाउट हो, है ना, क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, है ना। उसके ऊपर फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।